प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण और पुण्यदायक व्रत होता है जो विशेष रूप से भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित होता है। इसे प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को। प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए? यह व्रत करने के कई आध्यात्मिक, मानसिक और सांसारिक लाभ माने गए हैं। 1. भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए। प्रदोष काल संध्या का समय भगवान शिव का सबसे प्रिय समय होता है। इस व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होकर भक्तों के पापों को क्षमा करते हैं और सुख, शांति व मोक्ष प्रदान करते हैं। 2. पापों से मुक्ति पाने के लिए। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने पर पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3. संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए। संतान प्राप्ति, पारिवारिक सुख, रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायक है। 4. राहु केतु और शनि दोष के निवारण के लिए। जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु या शनि से जुड़ी बाधाएं हो, उन्हें प्रदोष व्रत करने से राहत मिलती है। 5. मोक्ष प्राप्ति के लिए। यह व्रत अंत में मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति देने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार महत्व। स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में इस व्रत का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि देवता, असुर और ऋषिगण तक इस व्रत को करते थे। प्रदोष व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि, भक्ति और शिव कृपा पाने का एक दिव्य साधन है। इसे श्रद्धा, संयम और नियम से करने पर हर क्षेत्र में सफलता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। सोम प्रदोष व्रत की कथा। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र व्रत है, जो सोमवार की दिन पड़ने वाले प्रदोष काल में रखा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी व्रत में अधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल में व्रत का पूजन किया जाता है। ऐसे में जो भी जातक ये व्रत को करता है, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख को पाता है। जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है, सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का हो या लड़की, शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक हैं जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सौम्य प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः काल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं का व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विधवा का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वे उस पर मोहित हो गई। अगले ही दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया।
कुछ दिनों के बाद अंशुमति के पिता और माता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया, राजकुमार और अंशुमति का विवाह करवा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके इस व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी की प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य की पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। एक और कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान अनेक प्रकार के अमूल्य रत्न और वस्तुएं प्राप्त हुई। इसी मंथन से कालकूट विष भी निकला, जिससे सारा संसार जलने लगा। सभी देवता और दानव विश्व की वैभवता देखकर घबरा गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए ईश्वर को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव ने प्रदोष काल में विष का पान किया था। इसी कारण प्रदोष काल में शिव जी की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत का पालन करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सौम्य प्रदोष व्रत की एक और अन्य लोकप्रिय कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वे राजा अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखता था और बहुत न्यायप्रिय था। परंतु दुर्भाग्यवश एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल के कारण प्रजा बहुत ही परेशान हो गई और राजा भी इस स्थिति से व्याकुल हो गया। राजा ने इस समस्या का समाधान जानने के लिए एक ऋषि से परामर्श किया। ऋषि ने बताया, यदि आप प्रदोष व्रत का पालन करें और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें तो राज्य के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि ने उन्हें सौम्य प्रदोष व्रत करने की सलाह दी, क्योंकि वह सोमवार का दिन था। राजा ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से सोम प्रदोष व्रत का पालन किया। उन्होंने प्रदोष काल में शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेल पत्र चाय और ओम नमः शिवाय वाय मंत्र का जाप किया। पूजा के बाद उन्होंने शिव की महिमा की कथा सुनी और ब्राह्मणों को भोजन और दान दिया। भगवान शिव उनकी भक्ति और व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम्हारे व्रत और भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे राज्य में अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा और प्रजा सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उस राज्य में तुरंत वर्षा हुई और भूमि फिर से हरी भरी हो गई। प्रजा ने राजा की सराहना की और सभी ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। सोम प्रदोष व्रत की एक और कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों भगवान शिव के बहुत ही सच्चे भक्त थे, लेकिन उनकी गरीबी के कारण वे बहुत कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण दंपति के कोई भी संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हमने अब तक भगवान शिव की आराधना तो की है, परंतु शायद पूरी श्रद्धा और विधि से नहीं की। क्यों न हम प्रदोष व्रत रखें और शिव जी से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। उनकी पत्नी ने सहमति जताई। अगले सोमवार को दोनों ने पूरी विधि विधान से सोम प्रदोष व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया और प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, धतूरा, बेल पत्र और चंदन चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। पूजा के बाद भगवान शिव की कथा सुनकर आरती की और भगवान से अपनी कष्ट मुक्ति और संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। उनकी भक्ति और व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हुए।
रात्रि में शिव जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ है, मैं तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। जल्दी ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे। ब्राह्मण दंपति को सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उनकी गरीबी भी समाप्त हो गई और वे सुख समृद्धि से अपना जीवन जीने लगे। सोम प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव न केवल भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बल्कि उनकी जीवन के दुख और कष्ट भी दूर करते हैं। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत निश्चित ही फलदायी होता है। जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा ऐसी ही रोचक कथाओं व जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के साथ ही नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।